पहले हमने देखा था क्या, सिलेक्शन टूल। ये था हमारे पास सिलेक्शन टूल, और ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इन सारी चीज़ों के कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स हैं। अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अगर मैं कहीं पर भी हूँ और मैं यहाँ से बी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ये है हमारे पास कीबोर्ड के शॉर्टकट्स इसके। अब सिलेक्शन टूल हमने देखा था, अब नाम एक ही जैसे हैं, सिलेक्शन टूल भी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? सिलेक्शन टूल जब हम यूज़ करते थे तो सिलेक्शन टूल में हम आर्ट को अपने साइज रीसाइज कर सकते थे। क्या हम आर्ट को बड़ा करते थे, आर्ट को छोटा करते थे, एक्सपैंड करते थे, कंप्रेस करते थे, हम डिफरेंट उस पर जो है ना वर्किंग परफॉर्म करते थे, प्लेस कर सकते थे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम उसकी शेप चेंज करेंगे। ऑफ कोर्स कोई आर्ट हमारा कोई शेप ही होगा। अब हम शेप से मज़ीद शेप्स बनाएंगे। हम शेप को चेंज करते हुए मज़ीद शेप्स बनाएंगे। सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ों का आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। क्या है वो हमारे पास वो क्या है, एंकर पॉइंट्स और पाथ। पाथ का तो कल आपको मैंने बताया था। अब एंकर पॉइंट्स क्या है हमारे पास, सॉरी ये गंदी सी बनी है। अगर मैं इसको शिफ्ट से प्रेस करूं, लास्ट लाइन जो थी हमारे पास, ये मैंने सिंपल लाइन ड्रा किया, सिंपल लाइन सेगमेंट ड्रा किया। तो ये कहीं भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, ये गंदी सी बनती है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट से प्रेस करूं और मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूं, तो शिफ्ट से हम एक इजीली हम ड्रा कर सकते हैं। और ये क्या है हमारे पास, ये स्केल्स जो हैं ये हैं हमारे एंकर पॉइंट्स। तो ये एंकर पॉइंट्स हमारे स्केयर्स हैं। ये होती क्या है, इलस्ट्रेटर ज्योमेट्रिकल सॉफ्टवेयर है। ये ज्योमेट्री के साथ वर्क करता है। इसके साथ ज्योमेट्री के साथ हम वेक्टर फाइल्स इसके अंदर बनाते हैं। तो वेक्टर क्या है, इसकी अगर मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन बताऊं तो ये है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड दैट हैज़ अ डायरेक्शन। यानी कि हर वेक्टर वेक्टर फाइल्स के साथ डील करता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये लाइन सेगमेंट टूल हमें क्या बताता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। यानी कि एंकर पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि इसकी बाउंड्री क्या है, ये यहीं तक बाउंडेड है हमारे पास ये लाइन सेगमेंट। तो ये ज्योमेट्री है। जैसे अब चाहे हम रेक्टेंगल ले लें, जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते होते थे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ले लिया, तो ये इसकी लिमिट्स हैं, ये इसका एक एरिया है, इसकी लिमिट्स हैं। ये है हमारे पास रेक्टेंगल विद एरिया। नथिंग, नो थिंग इज देयर विदाउट एरिया, नथिंग इज देयर विदाउट एरिया, देयर इज नथिंग विदाउट एरिया। एरिया के बगैर कोई चीज़ नहीं है। तो हमारी ये ज्योमेट्रिकल सॉफ्टवेयर है हमारे पास एडोबे इलस्ट्रेटर। चलो मैं इसे डिलीट करता हूँ, बल्कि इसे रहने देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके साथ क्या काम होगा। अब मैं अगर एक एंकर पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, मैं इसे यहाँ कर दूँ। अब एंकर पॉइंट को पकड़ते हुए और आल्ट प्रेस करते हुए मैं एक लाइन जनरेट कर सकता हूँ डुप्लीकेट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक लाइन जनरेट करूँ, लेट्स सी क्या होता है। अब सॉरी 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 ये नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक एंकर पॉइंट को, और आल्ट प्रेस करते हुए मैं इसे यहाँ से इस तरह घुमाता हूँ। तो भाई कहाँ चला गया, फिर से दो सिलेक्ट हो गए, ये एक सिलेक्ट किया मैंने, और इसके ज़रिए मैंने एक नई लाइन जनरेट कर ली। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको घुमाऊँ इसी के थ्रू यहाँ पर, तो ये मैं इस तरह से एक आर्ट बना सकता हूँ स्टेप्स के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये काम तो हम सिलेक्शन टूल के थ्रू भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मैं रेक्टेंगल के केस में आता हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पर क्या परफॉर्म करता है, यहाँ पर इसकी एक एडिशनल फंक्शनलिटी है। वो क्या है, अगर मैं सिलेक्शन टूल्स के साथ आऊँ, मैं इसको यहाँ पर इस तरह कर्व करता हूँ, ये राउंड हो जाता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इसको यूज़ करूँ, मैं एक कॉर्नर को राउंड कर सकता हूँ। वहाँ पर चारों कॉर्नर्स राउंड होते थे। वहाँ पर सिलेक्शन टूल से चारों कॉर्नर्स राउंड होते हैं। मैं एक को भी पकड़ूं चारों होंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर हूँ तो ये देखें, ये हम राउंड कर सकते हैं इसको इस तरह।
हमने एक नई शेप क्रिएट कर ली, एक शेप से एक और शेप क्रिएट कर ली। तो ये है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कि इस टूल की मदद से हम डिफरेंट शेप से, हम एक शेप से दूसरी शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बेसिकली एक हम लोगों के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसी में हम कलरिंग करके हम इसको बैकग्राउंड एक बना सकते हैं। ये हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगली क्लासेस में इंशाल्लाह। हर चीज़ जो है ना हम सीखेंगे कि हमने डिफरेंट पोस्टर्स किस तरह बनाने हैं, हम किस तरह जो है उसके साथ वर्किंग करेंगे। लेट्स कम आउट एंड मेक समथिंग। क्या बनाए, चले हम इलिप्स टूल लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक अंडा बनाने की कोशिश की थी, अंडा बनाने की हमने नाकाम कोशिश की थी। कैसे कि हमने ओवल लिया था और सिलेक्शन टूल से हम अंडा बना रहे थे, सिलेक्शन टूल से हम अंडा नहीं बना सकते। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे याद आ गया कि अगर मैं देखूं एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर और मैं सिलेक्ट करूं एक ओवल, कितने एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4। और रेक्टेंगल 1 2, डायरेक्ट सिलेक्शन से लेते हैं, 1 2 3 4। और इसमें भी कितने थे? 1 2 3 4। चारों ही, अगर आपको किसी को ना दिख रहा हो तो ये है हमारे पास स्क्वायर, ये है हमारे पास हमारे एंकर पॉइंट्स, ये जो डॉटेड से हैं, ये जो हमने डॉट दिख रहा है, ये है हमारे पास एंकर पॉइंट्स हमारे। इनसे हम शेप को चेंज करते हैं, इनके साथ वर्क करते हुए हम शेप को चेंज करते हैं, इन एंकर पॉइंट्स के साथ वर्क करते हुए। लेट्स सी किस तरह। मैं इस अपने रेक्टेंगल को डिलीट करता हूँ। मैंने एक ये पकड़ लिया, उसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आ गया और मैंने ये पकड़ा अपना एक एंकर पॉइंट, इसे मैंने थोड़ा सा कर्व कर लिया, या बल्कि इसको करने के बजाय मैं इन 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ, इन 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया एंड मैं यूं कर लेता हूँ। देखिए हमने एक अंडा बना लिया सिलेक्शन टूल की मदद से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इजीली एक हमने ओवल से अंडा बना लिया। और अगर मैं इसको आपको सीधा करके दिखा दूं तो ये एक अंडा लगता भी है भाई। ये देखें, हमने एक एग बना लिया अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। लेट्स मेक समथिंग न्यू। चलिए आइए क्या बनाएं। एक रेक्टेंगल लिया मैंने और इसके साथ ही मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल और लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इसके पहले 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इसे मैं ये एक शेप दे रहा हूँ। और इसे उठाया, इसे उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा इसे मैंने खुला किया। और अब मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ। मैं इसके अंदर कलर फिल किया और मैं ये लकड़ी टाइप का कलर इसके अंदर फिल कर देता हूँ। आई नो कि ये लकड़ी टाइप का तो नहीं है, थोड़ा लाइट होता है, ये इसे कह सकते हैं हम कुछ। और ये है मेरे पास मेरा एक रेड कलर का कारपेट। सो इसके थ्रू हम क्या बना रहे हैं,
क्या हम इसे दरवाज़ा नहीं कह सकते? तो हमने एक इजीली एक दरवाजे टाइप का आर्ट बना लिया। लेट्स मेक अनदर। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। और यहाँ पर पेन टूल की मदद से एक एंकर पॉइंट को ऐड करता हूँ। एक एंकर मैंने ऐड किया। अब ये एंकर किस तरह मैंने ऐड किया ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एंकर पॉइंट्स हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक और शेप बना ली। हमने किसी भी जगह चीज़ को हम किसी भी एंकर पॉइंट को मूव करते हुए हम कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम जो है ना यूज़ करते हैं अपने काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम बहुत कुछ बनाते हैं। अभी के जो टूल्स हैं आई नो थोड़े बहुत बोरिंग हैं क्योंकि बहुत कुछ जो है ना हम लोगों ने सीखना है अभी। ये टूल्स हमारे पास इतने कुछ हमारे वर्किंग बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन बहुत थोड़ी वर्किंग है। जब हम आगे के टूल्स में जाएंगे और हम एक इंटरेस्टिंग से आर्ट्स बनाएंगे, स्केचेस बनाएंगे और हम अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो ये है हमारे पास दो टूल्स हमने सीख लिए इन 3 क्लासेस में, एडोब इलस्ट्रेटर के सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और ये टूल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट। और किसी भी चीज़ के लिए बारे में टेंशन मत लें। कलर्स क्या हैं, आउटलाइन, स्ट्रोक्स, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हम एक एक पूरी क्लास रखेंगे इनके ऊपर जिसमें सिर्फ यही चीज़ें बताई जाएंगी। आपको हर एक पॉइंट मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। किसी भी तरह से जो है ना मैं किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगा। और मैं इस वर्क स्पेस को भी बताऊंगा, इन पैनल्स को भी बताऊंगा कि ये पैनल्स किस तरह वर्क करते हैं। तो बस मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि मुझे इनक्रेजिंग के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इनक्रेज करें कि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। इस पे हर बंदा मेहनत करता है, मेरी भी मेहनत लगेगी इस पे। कोई भी चीज़ सिंपल से नहीं बन जाएगी। जब अभी तो छोटे मोटे टूल्स हैं, जब आगे हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह हम काम करते हैं। तो मुझे इनक्रेज करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसे ही इसमें आपका फ़ायदा है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हम बहुत कुछ सीखेंगे और ये आपकी लाइफ में आपको स्किलफुल बनाने में बहुत मदद देगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं यार। थैंक यू मेरे चैनल का। और फिर से वही एक बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।